नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus and so on factorial x is equal to 9 into y है, जहां पर x एंड y दोनों ही नेचुरल नंबर है. देन आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी. देन फाइंड x. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद है तो उसके बेस पर आप इसे ट्राई कर सकते हो. और एक आपको 9 का मल्टीपल है, इट मींस 9 की डिवाइजिबिलिटी याद होनी चाहिए. जिसको नहीं याद है उसे बताता हूं. 9 की डिवाइजिबिलिटी ये होती है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, या कोई भी नंबर है, जैसे 243 है तो 2 + 4 + 3, इन 3 का जो एडिशन आया, अगर ये 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर भी, सॉरी, ये नंबर अगर 9 की टेबल में आता है तो वो नंबर भी 9 की टेबल में आएगा. 2 + 4 + 3, 2 + 4 6 + 3 9, ये 9 की टेबल में आ रहा है तो 243 भी 9 की टेबल में आएगा. ये हिंट आपको यूज लेना है. करो ट्राई. चलो देखो सॉल्यूशन पे जब हम चलते हैं तो सबसे पहले मैं फैक्टोरियल x में x की जगह पर अलग अलग वैल्यूज देता हूं और फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड को निकालता रहता हूं और चेक करता हूं. तो जब मैंने x को लिया 1, तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई, इट विल बी फैक्टोरियल 1, यानी कि ओनली 1. तो ये तो 9 से डिवाइजेबल नहीं है. जैसे मैंने x को लिया 2, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, इट इज इक्वल टू 3. ये भी 9 से डिवाइजेबल नहीं है. 3 लेते ही फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, 6 + 2 + 1 9, इट इज डिवाइजेबल बाय 9. अगर अब आप फैक्टोरियल 4 तक जाते हो तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, 24 + 9, इट इज 33. 9 से डिवाइजेबल नहीं है क्योंकि 9 की टेबल में नहीं आता. नेक्स्ट नंबर 5. अब जैसे ही लेते हो x को 5, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5. फैक्टोरियल 5 इज 120, 120 प्लस 33, इट इज इक्वल टू 153. और इन सबका एडिशन 9 है, तो ये 9 की टेबल में आएगा. अब आप देखो आगे आप जितने भी नंबर कंबाइंड करते हो, आपने मान लो x को 6 ले लिया, तो इसमें फैक्टोरियल 1 से लेकर आप जाओगे फैक्टोरियल 6 तक, 153 प्लस 720. अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना. देखो जैसे आप फैक्टोरियल 6 पर गए तो ये आएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. तो 6 × 3 इसमें भी आ रहा है, मतलब 6 3 = 18. नंबर 18 का मल्टीपल है, यानी कि 9 का मल्टीपल है. तो ये वाला नंबर भी, ये तो ऑलरेडी 9 से डिवाइड हो रहा है, इसमें जो नेक्स्ट नंबर ऐड हुआ वो भी 9 से डिवाइजेबल है, तो ये नंबर भी पूरा 9 से डिवाइजेबल होगा. एक बार रिपीट करता हूं. देखो जैसे हम यहां तक गए, अब आपने फैक्टोरियल 6 लिया, तो फैक्टोरियल 6 क्या होता है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. 6 को हम लिखते हैं 2 × 3 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. तो 3 3 = 9. ये पूरा नंबर 9 से डिवाइजेबल है, और ऑलरेडी पहले वाला नंबर भी 9 से डिवाइजेबल है. तो उसमें अगर आप इस फैक्टोरियल 6 को ऐड कर दोगे तो भी नया नंबर 9 से डिवाइजेबल होगा. अगर आप 7 तक चले जाते तो आप लिखते क्या, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन फैक्टोरियल 7. तो फैक्टोरियल 7 में भी तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आ रहा है, तो वो भी 9 से डिवाइजेबल है. तो इसलिए अगर आप इसके एडिशन में कोई और 9 से डिवाइजेबल करोगे ऐड, तो फिर नंबर 9 से डिवाइजेबल होगा. अब आप आगे कोई भी x को वैल्यू देते रहो, हर नंबर 9 से डिवाइजेबल होगा. इसका मतलब x की हर वैल्यू के लिए
सो आंसर इज एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आएगी? इट विल बी 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, चलती रहेंगी। ये हमारा आंसर होगा कि 3, 5, 6, 7, 8, 9, आप कुछ भी रखते रहो आगे वाले नंबर, हर नंबर के लिए ये 9 का मल्टीपल आएगा। और आप ऐसे भी लिख सकते थे इस आंसर को, नेचुरल नंबर में से 1, 2 और 4 को हटा दो, मतलब x की वैल्यू जो होगी सारे नेचुरल नंबर होंगे अदर देन 1, 2 एंड 4। 1, 2 और 4 के अलावा हर नेचुरल नंबर आप पुट कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन। अब देखो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम value of r if 2 to the power r divide factorial 13। जब 2 की पावर r फैक्टोरियल 13 को डिवाइड कर दे तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मतलब फैक्टोरियल 13 2 की पावर r से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो रहा है, तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसे मैं एक बार तो कराऊंगा रफ समझाने वाले तरीके से, और एक बार करवाऊंगा इसको एक मेथड बना करके। ठीक है, तो पहले आप एक बार इसको समझ लो किस तरह से। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, सॉल्यूशन पर आते हैं। एक तरीका तो ये है जो बहुत बड़ा तरीका है, लेकिन समझने के लिए फैक्टोरियल 13 की बात करी तो इट विल बी 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 into 11 into 12 into 13। अब याद रखना यहां पर जो 2 है इट इज प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आप देखो 2 की पावर इसमें आ कितनी रही है वो मैक्सिमम निकालनी है। तो अगर आप यहां पर देखते हो तो इधर 2 की पावर 1 है, सिर्फ एक बार 2 आ रहा है। अगर आप 4 को देखते हो तो 2 की पावर 2 आ रही है। मीन्स में अगर पावर की बात करूं तो आर की वैल्यू निकालने के लिए इधर से 1 आ गया, क्योंकि 2 की पावर 1 है। 4 का मतलब होता है 2 into 2, सो 2 टाइम आ गया। 5 में एक बार भी नहीं आता, लेकिन 6 में 2 into 3 तो 1 टाइम 2 आ गया। 7 में नहीं आ रहा, 8 में 2 का क्यूब है, सो 2 आया 3 टाइम। 9 में नहीं आएगा, 10 में 1 टाइम आएगा। 11 में नहीं आएगा, 12 में 2 into 2, 2 2 जा 4 into 3 12, तो 2 टाइम आ गया। तो हमारा जो आंसर होगा इट विल बी 1 + 2 3 एंड 1 4 + 3 7 एंड 1 8 एंड 2 10, सो आर विल बी 10। आवर आंसर इज 10। रिपीट करता हूं, हमने फैक्टोरियल 13 लिख दिया, हमें चाहिए 2 की पावर r, मतलब r की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हमने देखा 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम हियर। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 6 का मतलब 2 into 3 मतलब 2 1 टाइम, 8 का मतलब 2 का क्यूब तो 2 की पावर 3, 10 का मतलब 2 into 5 तो 2 की पावर 1, और 12 का मतलब 2 into 2 into 3। तो इन सबको ऐड किया तो r की वैल्यू 10 आ गई, हमारा आंसर आ गया। वन मेथड तो ये है। सेकंड मेथड क्या है जो हम सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं, आपको जो भी नंबर दिया हो फैक्टोरियल के अंदर, आप उसे एक बार 2 से डिवाइड करो और आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले लो, डब्बा फंक्शन जिसे हम कहते हैं। फिर एक बार 13 को 2 के स्क्वायर से डिवाइड करो और इसकी डब्बा वैल्यू ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले लो। फिर एक बार इसे 13 को 2 के क्यूब से डिवाइड करो और इसकी डब्बा वैल्यू ले लो। फिर एक बार इसी 13 को 2 की पावर 4 से डिवाइड करो, इसी 13 को 2 की पावर 5 से डिवाइड करो एंड सो ऑन, इनकी डब्बा वैल्यू लेते रहो। मतलब जो भी नंबर हो ऊपर, उसे जिस नंबर से डिवाइड करना है, जिसकी पावर देखनी है, उस नंबर से डिवाइड करते चलो और उसकी पावर्स को बढ़ाते चलो। अब देखो क्या आया, 13/2 6.5, 6.5 का डब्बा 6, 2 का स्क्वायर 4, 13/4, 4 3 12, 3.25, 3.25 का डब्बा 3,
2 की पावर 3 8, 13 अपॉन 8 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उस 1 पॉइंट समथिंग का डब्बा लोगे तो 1। 13 अपॉन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16, 13 अपॉन 16 कोई वैल्यू नहीं, जीरो आ जाएगा, 1.01 उसका डब्बा जीरो। अब आगे वाले सब में जीरो जीरो आते रहेंगे, तो आगे वाले मत लिखो। दिस वन इज द आंसर। 6 + 3 9 and 1 10। दिस वन इज द राइट आंसर। तो एक तो तरीका है कि आप ऐसे फाइंड करो, और एक तरीका है आप इस तरह से फाइंड करो। बस याद रखना है यहां जो नंबर है इट शुड बी प्राइम। ये जो 2 है ये प्राइम होना चाहिए। अगर ये प्राइम नहीं है तो तरीका थोड़ा सा चेंज होगा, बट फर्स्ट नंबर जिसकी पावर आप ले रहे हो इट शुड बी अ प्राइम नंबर। ओके, नाउ नोट डाउन। और देखो ये वाला रूल है ना, छोटे नंबरों तक तो चला जाता। फैक्टोरियल 13 निकालना है तब तो चला गया। अभी फैक्टोरियल 70 होता तो फंस जाते हम, तो हमसे ये रूल नहीं लगता क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर्स आ जाते, तो उस केस के लिए ये रूल बेस्ट है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करोगे। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम आर इफ 5 की पावर आर डिवाइड कर देता है फैक्टोरियल 80 को। तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है। अब मेथड आपके पास में दोनों है, जो पहले करवाया था वो भी और जो अभी लिखा है मैंने सेकंड मेथड वो भी। डिपेंड करता है आप किससे करते हो। देखो फर्स्ट मेथड आपका टाइम ज्यादा वेस्ट करेगा और फैक्टोरियल 80 में तो परेशान हो जाओगे, तो बेटर ये है कि सेकंड मेथड अप्लाई करो और आंसर निकालो और फिर मैच करते हैं हम। देखो अब इसे सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 80 अपॉन 5 की पावर 1 का डब्बा, 80 अपॉन 5 स्क्वायर, 80 अपॉन 5 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। 80 अपॉन 5 की पावर 1 तो 16 बार, 80 अपॉन 25 नियर अबाउट 3 टाइम, 5 का क्यूब 125 हो जाता है, इससे बड़ा है तो बस खत्म, आगे 0 0 लिखने का कोई यूटिलाइजेशन नहीं। आंसर इज 90। मीन्स जब आप फैक्टोरियल 80 को लिखोगे ना तो इट विल बिकम 5 की पावर 19 इंटू अदर नंबर्स। 5 की पावर 19 इंटू अदर नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, प्राइम नंबर के लिए रूल बहुत सिंपल है। अब अगर मैं ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेता हूं, मैं कहता हूं फाइंड या राइट क्वेश्चन, राइट फैक्टोरियल 12 एज एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब सीधी बात है फैक्टोरियल 12 के फैक्टर्स बनाने हैं मुझे। तो करूंगा क्या, सबसे पहले फैक्टोरियल 12 को 2 से चेक कर लूंगा, देन 3 से, देन 5 से, देन 7 से, देन 11 से, क्योंकि और तो कोई प्राइम नंबर होगा ही नहीं इससे पहले। तो फैक्टोरियल 12 को मैंने जब 2 से चेक किया तो आया फैक्टोरियल 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 स्क्वायर, 12 अपॉन 2 क्यूब, आगे तो जाएगा नहीं, 2 की पावर 4 ग्रेटर हो जाएगा, इट इज 6 प्लस 3 प्लस 1 10। अब यही अगर मैं फैक्टोरियल 12 को 3 से चेक करता हूं, 12 प्लस 12 अपॉन 3 स्क्वायर, 3 क्यूब बड़ा हो जाएगा 12 से, तो 12 अपॉन 3 इज 4 प्लस 12 अपॉन 9 1, इट इज 5। तो फैक्टोरियल 12 को अभी तक आप लिख सकते हो 2 की पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 5, लेकिन अभी बाकी है, 4 नहीं चेक करेंगे, 5, तो 12 अपॉन, ऊपर चेक तो नहीं किया था, नो, 12 अपॉन 5 प्लस 12 अपॉन 5 स्क्वायर लिखने का कोई यूज नहीं है, तो 12 अपॉन 5 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब 6 नहीं लेंगे, 7, तो 12 अपॉन 7 1 आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो 7 की पावर 1, 8 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 11, बस हो गया आंसर 11 की पावर 1। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया।
कि अगर आप फैक्टोरियल 12 लिखते और उसको फैक्टराइज करते ना पूरा, तो ये आता 2 की पावर 10, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। जैसे हम पहले नंबर्स को लिखते थे ना, मान लो मैं 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, तो 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, तो इसको ऐसे लिखते थे 40 को 2 इंटू 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 1। तो यहां पर फैक्टोरियल 12 को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब कुछ भी पूछ ले इसमें कि 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी आएगी, तो 5, 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी, तो 2, 7 की सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी इसका मल्टीपल, तो 1, 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी होगी, 10 एंड सो 11 की पावर भी 1। ठीक है, नोट डाउन, क्वेश्चन अच्छा है ये भी। चलो वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करोगे। फैक्टोरियल 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाने, प्राइम फैक्टर्स, और याद रखना प्राइम फैक्टर्स की पावर की फॉर्म में लिखना है आपको। पहले आप ट्राई करो, फिर हम आंसर मैच करेंगे। देखो सबसे पहले हम फैक्टोरियल 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्राइम नंबर देख लो 18 से पहले कौन कौन से आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर आप 2 से इस 18 को चेक करोगे तो एक बार 18/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 18/2 के स्क्वायर का, 18/2 के क्यूब का, 18/2 की पावर 2 की पावर 4 का, फिर 5 का। अब आगे वाले लेने की जरूरत नहीं है। 18/2 इज 9 प्लस 18/4 इज 4 4 जा 16, नियर अबाउट 4 पॉइंट समथिंग, तो 4, 2 का क्यूब 8, 18/8 इज नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग, 2 की पावर 4 16, तो 1, तो 9 and 1 10 and 6 16, so it will be 2 की पावर 16। नेक्स्ट 3 पे चलेंगे तो 18/3, 18/3 स्क्वायर, क्योंकि 9 आ जाएगा। अब अगला 18 3 का क्यूब करते ही बड़ा नंबर आएगा, तो 18/3 इज 6, 18/9 इज 2, इट विल बी 8, सो 2 3 की पावर 8। नाउ 5 से स्टार्ट करेंगे तो 18/5, अब 5 का स्क्वायर करते ही 25 ग्रेटर नंबर आ जाएगा, तो अब यहां पर सब में 1 1 आने वाला है, सो इट विल बी 2 की पावर 16, 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19, सबकी पावर 1 लगा देना, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 18। दिस वन इज द फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बहुत सीधा सा क्वेश्चन था। सो आवर आंसर इज दिस, 2 to the power 16, 3 की पावर 8, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1, सॉरी नेक्स्ट 17 की पावर 1 और 19 की पावर 1। अब एक खास चीज हमेशा याद रखना, जैसे अभी आपने फैक्टोरियल 18 लिया तो ये आया 2 की पावर 16, नेक्स्ट नंबर इससे ग्रेटर हुआ तो पावर कम हो गई, नेक्स्ट नंबर और ग्रेटर हुआ 5 तो उसकी पावर और कम। अब आगे हर नंबर की या तो पावर कम होती जाती है या फिर पावर इक्वल ही रहेगी, मतलब 1 1 1 1 1 1, या तो डिक्रीज हो जाएगी या कांस्टेंट रहेगी। पर ऐसा नहीं हो सकता कि 2 की पावर 16 है तो 3 की पावर 20 हो जाएगी। आप दुनिया का कोई नंबर सोच लेना, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 की पावर कम हो और 3 की पावर ज्यादा हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखना पहले, ठीक है, नोट डाउन। नाउ अभी तक तो प्राइम की बात हुई थी, अब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि फैक्टोरियल 10 इज डिवाइडेड बाय 6 की पावर r, देन r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब याद रखो ये r मैक्सिमम का मतलब यहां पर क्या है कि 6 की सबसे बड़ी पावर जो डिवाइड करे। अब यूं तो आप कह दो सर 6 तो डिवाइड कर ही देता है ना, 6 की पावर 1 ही डिवाइड कर देती है, तो r 1 भी ले सकते थे, लेकिन यहां पर मैक्सिमम की बात हमेशा हो रही है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखो पहले समझना, कोई भी नंबर 6 से डिवाइड अगर करना है तो 6 खुद किन 2 प्राइम नंबर्स का या 2 मल्टीपल का फैक्टर बन रहा है।
तो इट विल बी 2 इंटू 3। तो आप क्या करो, फैक्टोरियल 10 को 6 को आप लिखते हो 2 इंटू 3, तो आप 2 से एक बार चेक कर लो, एक बार 3 से चेक कर लो फैक्टोरियल 10 को। तो 10 को आप जब लिखोगे 10/2, 10/2 स्क्वायर, 10/2 क्यूब, आगे जाना ही नहीं है, 2 की पावर 4 ले जाना ही मत। 10/2 इज 5, 2 का स्क्वायर 4, 2.5, 2 का क्यूब 8, 1, 8 आ गया। और जब हम 3 की बात करेंगे तो 10/3, 10/3 स्क्वायर, 10/3 क्यूब। अब क्यूब पे जाना ही नहीं है, काम का ही नहीं है। 10/3 इज 3 पॉइंट समथिंग, तो 3, 10/9 इज 1, 4। तो देयरफॉर फैक्टोरियल 10 को जब आप लिखोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर कुछ भी आए, अब कोई काम का नहीं है हमारे पास में, हमें चाहिए ही 6 की पावर। तो 6 की पावर के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, 2 की पावर 8, 3 की पावर 4। तो इन दोनों में से हमेशा बड़े नंबर की पावर स्मॉल आती है, ये चीज याद रखना। अब 6 चाहिए तो वो तभी होगा जब 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। आगे वालों को भूल जाओ, इनको सबको छोड़ दो क्योंकि काम के ही नहीं है। तो ये हो गया 2 इंटू 3, 6 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4। तो हमारे पास में 6 की पावर कितनी आई, 4 आई। मींस आर की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। आप तभी ला सकते हो जब आप 2 और 3 दोनों एक साथ लेकर के आओ, सेम पावर के। और यह चीज हमेशा तभी पॉसिबल होगी जब हम बड़े नंबर की पावर को देख लें। आंसर एकदम सीधा आ जाएगा। 6 की पावर देखनी है ना, तो 2 इंटू 3 आप देखोगे, आप 3 की पावर देख लिया करो, जो दोनों में से बड़ा नंबर है ना आप उसकी पावर देख लिया करो। 2 इंटू 3, तो 3 की पावर देख लो, 3 की पावर 4 आ गई, आपका आंसर आ गया। नहीं तो आप वैल्यू चेक कर लो 6 की पावर 4, तो भी यही आएगा। तो आर शुड बी 4। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचते कि नहीं सर 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 पूरा देखूंगा मैं, 2 की पावर 8 है, बड़े वाली क्यों नहीं ली? तो 6 के लिए मैं अगर पेयरिंग वाइज चलता हूं तो 2 इंटू 3 6, ये 2 तो एक्स्ट्रा पड़ा है, ये तो कहीं से भी 6 नहीं बनाएगा आप। तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 6 की पावर 4। अब इस वाले 4 को मत सोच लेना कि सर ये 4 था ये लिख दिया, नो, काम सिर्फ यही आने वाला है। सो आंसर विल बी आर इक्वल टू 4। ठीक है, नोट डाउन।